अर्जुन और भीमसेन के द्वारा कर्ण तथा शल्य की पराजय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उस समय अपने मृत चर्म और कमंडलों को हिलाते और उछालते हुए वे श्रेष्ठ ब्राह्मण अर्जुन से कहने लगे, तुम डरना नहीं, हम सब लोग तुम्हारी ओर से शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। इस प्रकार की बातें करने वाले उन ब्राह्मणों से अर्जुन ने हंसते हुए से कहा, आप लोग दर्शक होकर बगल में चुपचाप खड़े रहें। मैं अकेला ही सीधी नोक वाले सैकड़ों बाणों की वर्षा करके क्रोध में भरे हुए इन शत्रुओं को उसी प्रकार रोक दूंगा जैसे मंत्रज्ञ लोग अपने मंत्रों के बल से विषैले सर्पों को कुंठित कर देते हैं। यूं कहकर महाबली अर्जुन ने उसी स्वयंवर में लक्ष्य वेद के लिए प्राप्त हुए धनुष को झुकाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और उसे हाथ में लेकर भाई भीमसेन के साथ वे पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हो गए। तदनंतर कर्ण आदि रणोन्मत्त क्षत्रियों को आते देख वे दोनों भाई निर्भय हो उन पर उसी तरह टूट पड़े जैसे दो मतवाले हाथी अपने विपक्षी हाथियों की ओर बढ़े जा रहे हों। तब युद्ध के लिए उत्सुक उन राजाओं ने कठोर स्वर में ये बातें कही। युद्ध की इच्छा वाले ब्राह्मण का भी रणभूमि में वध शास्त्रानुकूल देखा गया है। यूं कहकर वे राजा लोग सहसा ब्राह्मणों की ओर दौड़े। महातेजस्वी कर्ण अर्जुन की ओर युद्ध के लिए बढ़ा। ठीक उसी तरह जैसे हथनी के लिए लड़ने की इच्छा रखकर एक हाथी अपने प्रतिद्वंदी दूसरे हाथी से भिड़ने के लिए जा रहा हो। महाबली मदराज शल्य भीमसेन से जा भिड़े। दुर्योधन आदि सभी भूपाल एक साथ अन्यान्य ब्राह्मणों के साथ उस युद्ध भूमि में बिना किसी प्रयत्न के खेल सा करते हुए कोमलता पूर्वक शीत युद्ध करने लगे। तब तेजस्वी अर्जुन ने अपने धनुष को जोर से खींचकर अपनी ओर वेग से आते हुए सूर्यपुत्र कर्ण को कई तीक्ष्ण बाण मारे। उस दुस्सह तेज वाले तीखे बाणों के वेगपूर्ण आघात से राधानंदन कर्ण को मूर्छा आने लगी। वह बड़ी कठिनाई से अर्जुन की ओर बढ़ा। विजय वीरों में श्रेष्ठ वे दोनों योद्धा हाथों की फुर्ती दिखाने में बेजोड़ थे। उनमें कौन बड़ा है और कौन छोटा यह बताना असंभव था। दोनों ही एक दूसरे को जीतने की इच्छा रखकर बड़े क्रोध से लड़ रहे थे। देखो, तुमने जिस अस्त्र का प्रयोग किया था उसे रोकने के लिए मैंने यह अस्त्र चलाया है। देख लो मेरी भुजाओं का बल। इस प्रकार शौर्य सूचक वचनों द्वारा वे आपस में बातें भी करते जाते थे। तदनंतर अर्जुन के बाहुबल की इस पृथ्वी पर कहीं समता नहीं है यह जानकर सूर्यपुत्र कर्ण अत्यंत क्रोध पूर्वक जमकर युद्ध करने लगा। उस समय अर्जुन द्वारा चलाए हुए उन सभी वेगशाली बाणों को काटकर कर्ण बड़े जोर से सिंहनाद करने लगा। समस्त सैनिकों ने उसके इस अद्भुत कार्य की सराहना की। कर्ण बोला, विप्रवर, युद्ध में आपके बाहुबल से मैं बहुत संतुष्ट हूं। आप में थकावट या विषाद का कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता और आपने सभी अस्त्र शस्त्रों को जीतकर मानो अपने काबू में कर लिया है। आपकी यह सफलता देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। विप्र शिरोमणि, आप मूर्तिमान धनुर्वेद हैं या परशुराम, अथवा आप स्वयं इंद्र या अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले साक्षात भगवान विष्णु हैं। मैं समझता हूं आप इन्हीं में से कोई है और अपने स्वरूप को छिपाने के लिए ये ब्राह्मण वेश धारण करके बाहुबल का आश्रय ले मेरे साथ युद्ध कर रहे हैं। क्योंकि युद्ध में मेरे कुपित होने पर साक्षात शचीपति इंद्र अथवा किरीटधारी पांडुनंदन अर्जुन के अतिरिक्त दूसरा कोई
मेरा सामना नहीं कर सकता। कर्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन ने उससे इस प्रकार उत्तर दिया, कर्ण, ना तो मैं धनुर्वेद हूं और ना प्रतापी परशुराम। मैं तो संपूर्ण शस्त्रधारियों में उत्तम और योद्धाओं में श्रेष्ठ एक ब्राह्मण हूं। गुरु का उपदेश पाकर ब्रह्मास्त्र तथा इंद्रास्त्र दोनों में पारंगत हो गया हूं। आज मैं तुम्हें युद्ध में जीतने के लिए खड़ा हूं। तुम भी स्थिरता पूर्वक खड़े रहो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन की यह बात सुनकर महारथी कर्ण ब्रह्म तेज को अजय मानता हुआ उस समय युद्ध छोड़कर हट गया। इसी समय दूसरे स्थान को अपना रण क्षेत्र बनाकर वहां बलवान वीर शल्य और भीमसेन एक दूसरे को ललकारते हुए दो मतवाले गजराजों की भांति युद्ध कर रहे थे। दोनों ही विद्या, बल और युद्ध की कला से संपन्न थी। वे घूंसों और घुटनों से एक दूसरे को मारने लगे। दोनों एक दूसरे को दूर तक ठेल ले जाते, नीचे गिराने का प्रयत्न करते, कभी अपनी ओर खींचते और कभी अगल बगल से पैंतरे देकर गिराने की चेष्टा करती थी। इस प्रकार वे एक दूसरे को खींचते और मुक्कों से मारते थे। उस समय घूंसों की मार से दोनों के शरीरों पर अत्यंत भयंकर चट चट शब्द हो रहा था। वे परस्पर इस प्रकार प्रहार कर रहे थे मानो पत्थर टकरा रहे हों। लगभग 2 घड़ी तक दोनों इस युद्ध में एक दूसरे को खींचते और ठेलते रहे। तदनंतर कुरुश्रेष्ठ भीमसेन ने दोनों हाथों से शल्य को ऊपर उठाकर उस युद्ध भूमि में पटक दिया। ये देख ब्राह्मण लोग हंसने लगे। कुरुश्रेष्ठ बलवान भीमसेन ने एक आश्चर्य की बात यह की कि महाबली शल्य को पृथ्वी पर पटक कर भी मार नहीं डाला। भीमसेन के द्वारा शल्य के पछाड़ दिए जाने और अर्जुन से कर्ण के डर जाने पर सभी राजा युद्ध का विचार छोड़ शंकित हो भीमसेन को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए और एक साथ ही बोल उठे, अहो, ये दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण धन्य हैं। पता तो लगाओ इनकी जन्मभूमि कहाँ है तथा वे रहने वाले कहाँ के हैं। परशुराम, द्रोण अथवा पांडुनंदन अर्जुन के सिवा दूसरा ऐसा कौन है जो युद्ध में राधानंदन कर्ण का सामना कर सके। इसी प्रकार देवकी नंदन श्री कृष्ण अथवा शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य के सिवा दूसरा कौन है जो समर भूमि में दुर्योधन के साथ लोहा ले सके। बलवानों में श्रेष्ठ मदराज शल्य को भी वीरवर बलदेव, पांडुनंदन भीमसेन अथवा वीर दुर्योधन को छोड़कर दूसरा कौन रणभूमि में गिरा सकता है। अतः ब्राह्मणों से घिरे हुए इस युद्ध क्षेत्र से हम लोगों को हट जाना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण अपराधी हों तो भी सदा ही उनकी रक्षा करनी चाहिए। पहले इनका ठीक ठीक परिचय ले लें, फिर ये चाहे तो हम इनके साथ प्रसन्नता पूर्वक युद्ध करेंगे। उन सब राजाओं तथा अन्य लोगों की ऐसी बातें देख और युद्ध में वे महान पराक्रम दिखाकर भीमसेन और अर्जुन बड़े प्रसन्न थे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीमसेन का यह अद्भुत कार्य देख भगवान श्री कृष्ण ने ये सोचते हुए कि ये दोनों भाई कुंती कुमार भीमसेन और अर्जुन ही हैं, उन सब राजाओं को ये समझकर कि इन्होंने धर्म पूर्वक द्रौपदी को प्राप्त किया है और उन्हें पूर्वक युद्ध से रोका। इस प्रकार श्री कृष्ण के समझाने से वे सभी युद्ध कुशल श्रेष्ठ नरेश युद्ध से निवृत्त हो गए और विस्मित होकर अपने अपने डेरों को चले गए। वहां जो दर्शक एकत्र हुए थे वे इस यज्ञ मंडप के उत्सव से ब्राह्मणों की श्रेष्ठता सिद्ध हुई। पांचाल कुमारी द्रौपदी को ब्राह्मणों ने प्राप्त किया, यो कहते हुए अपने अपने निवास स्थान को चले गए। रूरुम रख के चर्म को
वस्त्र के रूप में धारण करने वाली। ब्राह्मणों से घिरे होने के कारण भीमसेन और अर्जुन बड़ी कठिनाई से आगे बढ़ पाते थे। जनता की भीड़ से बाहर निकलने पर शत्रुओं ने उन्हें अच्छी तरह देखा। आगे आगे वे दोनों नरवीर थे और उनके पीछे पीछे द्रौपदी चली जा रही थी। द्रौपदी के साथ वहां उन दोनों की बड़ी शोभा हो रही थी। वे ऐसे लगते थे जैसे पूर्णमासी तिथि को मेघों की घटा से निकलकर चंद्रमा और सूर्य प्रकाशित हो रहे हों। इधर भिक्षा का समय बीत जाने पर भी जब पुत्र नहीं लौटे, तब उनकी माता कुंती देवी स्नेहवश अनेक प्रकार की चिंताओं में डूबकर उनके विनाश की आशंका करने लगी। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने कुरुश्रेष्ठ पांडवों को पहचान कर उनकी हत्या कर डाली हो, अथवा दृढ़ता पूर्वक वैर भाव को मन में रखने वाले महाभयंकर मायावी राक्षसों ने तो मेरे बच्चों को नहीं मार डाला। क्या महात्मा व्यास के भी निश्चित मत के विपरीत कोई बात हो गई? इस प्रकार पुत्र स्नेह में पगी कुंती देवी जब चिंता में मग्न हो रही थी, आकाश में मेघों की भारी घटा घिर आने के कारण जब दुर्दिन सा हो रहा था और जनता सब काम छोड़कर सोए हुए की भांति अपने अपने घरों पर निश्चेष्ट होकर बैठी थी, उसी समय दिन के तीसरे पहर में बादलों से घिरे हुए सूर्य के समान ब्राह्मण मंडली से घिरे हुए अर्जुन ने वहां उस कुमार के घर में प्रवेश किया।